ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। हर किसी जीव को यह अवसर प्राप्त नहीं होता। जिसका संसार निकट होता है, अर्थात जिस जीव को आगे दीक्षा लेना होती है, दीक्षा लेके कल्याण करना होता है, वही जीव दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ सकता है। वही दीक्षा दिवस मना सकता है। बाकी घर में सो सकता है, दुकान चला सकता है, भोजन कर सकता है और धन कमाने की इच्छा रख सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का संसार निकट हो, अर्थात उसे मुक्ति की प्राप्ति होना हो, वही जीव दीक्षा दिवस मना सकता है। जो देव कभी नहीं आते, लोकांतिक देव, वही भी दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें आगे चल करके अपना कल्याण करना होता है। इससे सिद्ध हो जाता है जो व्यक्ति कल्याण करने वाले हैं, वो निश्चित इस चीज़ की अनुमोदना करते हैं। और जिनका भी अनंत संसार है, वो लोग सोचते हैं दीक्षा लेने वाले दीक्षा लें, कल्याण वाले कल्याण करें, हमें तो वही नौन तेल लकड़ी, वही पंचेंद्र के विषयों में रचना और पचना रहता है। उसका भाव यही रहता है। लेकिन जो कल्याण करना चाहता है, वह निश्चित रूप से दीक्षा के भाव बनाता है, दीक्षा कल्याणक भी मनाता है, दीक्षा दिवस भी मनाता है। जिन गुरु से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ हो, यदि उनका एक वर्ष में एक दिन दीक्षा दिवस आता हो और हम अच्छे से ना मना पाएँ, तो समझना हमारी आस्था है ही नहीं। जो अच्छे से मना रहे हैं, समझो उनकी अच्छी आस्था है। तो गुरु पर आस्था और श्रद्धा रख कर काम करते हैं। आस्था श्रद्धा के बल पर ही सारे कार्य होते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है, भक्ति होती है, वहाँ अपने आप समय निकल आता है, अपने आप सारा कार्य हो जाता है। तो जहाँ पर आस्था श्रद्धा ना हो, मात्र मान सम्मान की कामना हो, वहाँ पर समय किसी को प्राप्त नहीं होता। जहाँ पर मान सम्मान होगा, व्यक्ति वहाँ पर 1000 किलोमीटर भी पहुँच जाएगा। लेकिन जहाँ पर आस्था श्रद्धा हो, वहाँ पर तो वह 3 लोक में कहीं पहुँच जाएगा। लेकिन ना आस्था श्रद्धा है, ना मान सम्मान है। अब जहाँ दोनों चीज़ें मिली, तो वहाँ जीव काय को आएगा? क्यों आएगा? क्या आवश्यकता है उसके लिए? क्योंकि ना तो वहाँ पर आस्था श्रद्धा है और ना वहाँ पर कोई सम्मान की बात है। समझ गए ना? कल्याण की बात बिरले ही सुनते हैं। कल्याण की बात कितने लोग सुनते हैं? बिरले लोग ही कल्याण की बात सुन पाते हैं। उनके अंदर भावना आती है कल्याण की। कल्याण की भावना किसके अंदर आती है? उसी के अंदर जो जीव अपना कुछ करना चाहता है। हर किसी के पास कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं हुआ करती। उस समय की बात है, हम आचार्य भगवान की दीक्षा दिवस मनाने के लिए बैठे हुए हैं। उस समय जब आचार्य का दीक्षा का भाव था, ब्रह्मचारी विद्याधर जी का और ज्ञान सागर जी महाराज का देने का भाव था। प्रायः बहुत से लोगों को ज्ञात हो गया था
कि मुनि ज्ञान सागर जी महाराज, उस समय आचार्य नहीं थे, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज जो हैं कर्नाटक से आए हुए एक ब्रह्मचारी को दीक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो सभी के मन में ये भाव आया था कि इतनी छोटी उम्र में वो दीक्षा, क्योंकि पहले जो होते थे वह 30 पार करने के बाद ही दीक्षा लेते थे। 30 है, 40 है, 50 है, कोई भी युवा कभी भी दीक्षा ग्रहण उस समय नहीं करते थे। तो सबके अंदर एक अंदेशा था कि इतनी बड़ी दीक्षा कैसे सफल होगी, कैसे दीक्षा लेकर क्या करेंगे। और ज्ञान सागर जी महाराज समझ नहीं रहे हैं एक युवा के लिए दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आज का व्यक्ति ऐसा ही है। हमने एक दिन बताया था, वह ये जानता है प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वो ये जानता है महाराज को क्या करना चाहिए, पर ये नहीं जानता कि खुद को क्या करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो उस समय भी बहुत से लोगों ने विरोध किया। उनकी भावना वैसे गलत नहीं थी, उन्होंने कभी युवा को मुनि बनते हुए देखा ही नहीं था। और कठिन समय, आज के समय में तो कोई युवा ले ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, उसमें बड़ी आश्चर्य की बात थी। बहुत से विद्वानों ने बहुत विरोध किया। ब्रह्मचारी विद्याधर जी को भी कई प्रकार के व्यंग किए, लेकिन वो भी नहीं माने, और ज्ञान सागर जी महाराज भी नहीं माने। मैं तो ये मानता हूँ कि ज्ञान सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे और दूरदर्शी थे। उन्हें ये आभास हो गया था जिन धर्म की पताका कोई फैलाएंगे तो ये ब्रह्मचारी ही फैलाएंगे। ये आगे चल कर के जिन धर्म का झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात रहेगी। अर्थात यही आगे चल कर के और मुनि बन कर के, आचार्य बन कर के जिन धर्म की पताका को दिग दिगांत तक फैलाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की भावना पूर्ण हुई और सारे देश में जहाँ जैन धर्म का नाम आता है वहाँ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का नाम आता है, और जहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम आता है वहाँ पर जैन धर्म का नाम आता है। धर्म की पर्याय बनकर कोई जिए तो आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य समय सागर जी महाराज आज वर्तमान में हमारे बीच में हैं, वही भी उसी प्रकार की ध्वजा को फहरा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से एक बात याद आ रही है। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज, उस समय जब मैं संघ में था तो वो आए हुए थे। उस समय आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए कुछ दिन उनका रहना हुआ था। उन्होंने प्रवचन में एक बात बहुत अच्छी बोली थी, वो मुझे अभी भी याद रहती है। आप लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हो, आप लोग बड़े बाबा के दर्शन करने भी आते हो, लेकिन ये सब प्रतिमाओं के दर्शन करते हो आप लोग, सुने आप लोग। लेकिन यदि वर्तमान में कोई वीतरागता की जीवंत प्रतिमा है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। वीतरागता की जीवंत प्रतिमा का दर्शन कहीं हो सकता है तो आचार्य भगवंत की चर्या के माध्यम से हो सकता है। इसके साथ ही साथ जापान के 2 प्रोफेसर आए हुए थे। बीना वारे 2005 में चातुर्मास चल रहा था, मैं भी उस समय वहीं पर था। तो ये सर्च कर रहे थे वो कि आखिरकार भगवान महावीर कैसे रहे होंगे, इस पृथ्वी पर भगवान महावीर कैसे रहे होंगे। 2500 वर्ष पहले उनकी चर्या क्या होगी, वो किस प्रकार का अपना साधना आदि करते होंगे, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते होंगे। तो वह सब जगह देखते हुए आ रहे थे और बीना वारा भी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चूंकि उनके लिए अपनी भाषा आती थी जापानी, चपा चपा है चचा नचन पटा चन चिन चित्र बटे पटच। तो उनके साथ जो था वह एक ट्रांसलेटर भी लगा हुआ था, इंग्लिश भी जानता था, उनकी भाषा भी जानता था, हिंदी भी जानता था। वो प्रश्न करता था और वो
जो साथ में था वो हिंदी में बताता था, और जो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर मिलता था वो उनके लिए अपनी चाइनीज में समझा देता था। तो उसने बहुत सारे प्रश्न किए पूज्य अभय सागर जी महाराज से भी, और किसी ने हमारे पास ही भेज दिया उसको, क्योंकि आचार्य के पास तो बहुत कम समय मिलता है। तो मेरे पास आकर के बैठा, उसने एक प्रश्न हमसे पूछा, महाराज जी मैं बहुत जगह गया हूँ, श्वेतांबर दिगंबर बहुत साधुओं के पास, लेकिन आचार्य भगवान को देखकर कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। उन्होंने एक बात पूछी, एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं बच्चियाँ एक से सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए और आप लोगों को भोजन के लिए बुलाते हैं, बड़ा गहन। और हमने देखा आप लोग खड़े रहते हैं और आजू बाजू वो भी खड़े रहते हैं, उनके पल्लू भी गिरते हैं, इस तरफ भी जाते हैं उस तरफ भी जाते हैं, लेकिन आपके मन में, महाराज के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, या फिर उन महिलाओं के बच्चियों के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। तो हमने उनको एक ही बात कही, एक छोटा सा बालक होता है, नग्न घर में रहता है, न बालक को विकार उत्पन्न होता है, न माता बहनों को विकार उत्पन्न होता है। मुनि महाराज बालकवत होते हैं। बालकवत का अर्थ जिनके मन में विषय वासना छू नहीं पाती। यदि सामने वाले के शरीर को भोग की दृष्टि से देखोगे तो विकार उत्पन्न होता है, और यदि भोग की दृष्टि से ना देखा जाए तो कभी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और माता बहने उनको गुरु नहीं भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु नहीं, इसलिए उनको मन में भी कोई विकृति पैदा नहीं होती। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, अंत में एक बात उन्होंने कही जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो उन्होंने बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया था कि आखिरकार भगवान महावीर इस पृथ्वी पर कैसे रहे होंगे। मैं सब जगह घूम करके आ गया, श्वेतांबर साधुओं के दर्शन किए, दिगंबर साधुओं के दर्शन किए, और भी बहुत सारे जैन जो मत सबके पास गया, लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी के संग को देख करके, उनको देखकर लगता है भगवान महावीर ऐसे ही रहेगा। जैनेतर सभी उन्हें भगवान मानते थे। इतने तक विदेश के लोग जिन्होंने ज़्यादा दिन तो चर्या नहीं देखी, 2-4 दिन देखने के बाद भी उन्होंने कह दिया कि यदि इस धरती पर कोई भगवान है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी। जब प्रातः काल आचार्य 36 विधान चल रहा था, उसमें आचार्य के आवश्यकों के बारे में बात कही। आचार्य का आवश्यक के प्रति कितना बहुमान था। आवश्यक समझते हैं ना, जैसे आपकी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और ऐसे महाराज के भी 6 आवश्यक होते। वंदना, स्तव, प्रतिक्रमण, समझ गए, समता, प्रत्यक्षण, विसर्ग। तो कितनी उनकी उसके प्रति बहुमान था, कितने भाव से करते थे, कितने मन से करते थे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमेशा हम लोगों से कहते थे, हम सभी की निर्जरा स्थान जो है अच्छे से संवर और निर्जरा करना चाहते हो तो आवश्यकों को अच्छे से पालन करो, प्रतिक्रमण अच्छे से करो, सामायिक अच्छे से करो। इसको थोड़ा तिरछा कर दो। ये सारी क्रियाएं जो है ना 6 अच्छे से करो। जितने अच्छे से आप करेंगे उतने अच्छे से कर्म की निर्जरा आप लोगों की होगी, और वही हमारे लिए बस वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? 6 आवश्यक का पालन अच्छी तरह से मन से, वचन से, काय से, बुद्धि पूर्वक करना चाहिए, और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तो तिलवारा घाट में उस समय की बात है, आचार्य का प्रवास चल रहा था। एक दिन शाम को कमेटी के लोग आए और आचार्य से कहते हैं, आचार्य जी कल प्रातः काल रविवार है, चतुर्दशी भी थी, उमा भारती जी आ रहे हैं, जो कि उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर आ चुकी थी।
इलेक्शन हो चुके थे। तो पहले भी आचार्य के पास वो आते रहते थे और आशीर्वाद लेके गए थे चुनाव के पहले। अब वो चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए, तो अब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आए थे। देखो उनका एक बहुत बड़ा गुण मैं बताऊं, आदमी जब तक सफल नहीं होता तब तक गुरु और प्रभु के पास आता है, सफल हो जाता भूल जाता है। लेकिन वो एक साध्वी थी, साध्वी हैं, इसलिए वह कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वहां पर पहुंचे। और उन्होंने बताया कि कल आने वाले हैं। आचार्य के कान में सूचना पहुंच गई। आचार्य ने देश हित में बहुत किया है, हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन जब कभी धर्म की बात आती है तो आवश्यक की बात आती है तो आवश्यक तो समय पर ही होते हैं। चाहे देश की बात हो, चाहे समाज की बात हो, सारे करते करते हुए आचार्य की विशेषता थी, वह आवश्यक में कभी कमी नहीं लाते थे, आवश्यक तो हमेशा समय पर ही हुआ करते थे। सुबह आचार्य जी कमंडल उठाए नदी किनारे पहुंचे। शौच क्रिया के लिए हम लोग सब थे। अरविंद चावल वाले मल्ल कुमार जी, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई, जो कि देवोदय महासंघ के अध्यक्ष थे, वो सभी लोग आचार्य से निवेदन करते हैं। महाराज श्री अभी आधा घंटे से मुख्यमंत्री महोदय आने वाली हैं, आचार्य से सुन लिया। आचार्य वहाँ से लौट करके आए, सीधे आए और बैठ गए, क्योंकि दोपहर में था प्रवचन का समय और वो नियत था, तो बड़ा प्रतिक्रमण आचार्य से सुबह ही करना था। तो सुबह ही आचार्य जी प्रतिक्रमण करने के लिए बैठ गए। और आचार्य जब बड़ा प्रतिक्रमण करते थे तो 2 घंटे से ऊपर लगते थे उनको मालूम है कि अभी आधा घंटे बाद कौन आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। लेकिन आचार्य ने अपना आवश्यक नहीं छोड़ा और अपने आवश्यक पर बैठ गए। और जब आचार्य बैठ जाते थे तो सामने बेंच लग जाती थी और दूसरे लोग दर्शन करते थे। वो आकर के आचार्य बैठे होंगे, 15-20 मिनट भी नहीं हुए और उमा भारती जी आकर के बैठ गए। आचार्य ने अपने आवश्यक में लगे रहे, वो बैठ ही रहे, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने उनको इशारा भी किया कि आचार्य 2 घंटे के पहले नहीं उठेंगे, तो वो कहते नहीं नहीं आचार्य उठ जाएंगे, उठ जाएंगे, उठ जाएंगे। बहुत देर तक, कम से कम 1 घंटे तक उन्होंने आचार्य का इंतजार किया। लेकिन आचार्य तो अपने प्रतिक्रमण बैठे तो बैठे। आवश्यक तो आवश्यक है, ठीक है, देश जरूरी है, पर अभी आवश्यक भी बहुत जरूरी है। और उमा भारती जी ये कह के चली गई, आचार्य से कहना हमने आपके दर्शन तो कर लिए, पर आपसे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। हम आशीर्वाद लेने आए थे, हम आपके बड़े उपकारी हैं कि आपकी कृपा से हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसा आचार्य गिरना। और कुछ दिन बाद हम फिर आएंगे, हमें दौरा पर जाना है। और वो आगे चले गए, आचार्य से नहीं उठे, सुने आप लोग की नहीं। फिर बाद में जब आचार्य का प्रतिक्रमण हो गया तो हम लोगों ने कहा आचार्य जी वो आकर के चले गए। बोले अच्छी बात है, उन्होंने अपना पुण्य कमा लिया। उनको जो अनिवार्य था उन्होंने अपना आवश्यक कर लिया, उनकी आवश्यकता थी, अपना आवश्यक हमने कर लिया आचार्य से। लेकिन उन्होंने बहुत इंतजार किया तो पुण्य बढ़ाया। क्या बढ़ाया उन्होंने? पुण्य बढ़ाया। वो कहे कि गए हम दोबारा आएंगे, देखो ना अभी हम आशीर्वाद दे रहे थे, एक बार में काम हो जाता, अब दोबारा आएंगे, दोबारा आशीर्वाद मिल जाएगा, उनको दोबारा बात करने को मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको? आचार्य से लास्ट में एक बात कही, आत्म कल्याण मंत्री से नहीं होता, आत्म कल्याण तो मंत्रों से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझे हम। दूसरी चीजें बाद में है, पहले क्या है? आवश्यक है। आज के श्रावकों को ये समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह आकर के हमसे निवेदन करते हैं, महाराज जी हम आवश्यक काम से बाहर जा रहे हैं। क्या कहते हैं? अब पूजन छोड़ के जा रहे हैं, स्वाध्याय छोड़ करके जा रहे हैं, और क्या बोलते हैं महाराज जी हम बाहर। तो आवश्यक तो 6 ही है भैया श्रावक के। अब पूजन छोड़ के कौन सा आवश्यक करने जा रहे हैं? महाराज जी फलाने की शादी में जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं।
उनको समझने की आवश्यकता है। जब कभी सुबह से जाएं तो ये कह के ना जाएं हम आवश्यक में जा रहे हैं, अनावश्यक कार्य के लिए आवश्यक छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कहना। क्योंकि आवश्यक क्या है, जैसे मुनिराज की आवश्यक हैं उसी प्रकार गृहस्थों के भी आवश्यक होते हैं। जैसे आचार्य जी ने सबसे महत्वपूर्ण किसको समझा, अपने आवश्यक को, वैसे गृहस्थों को भी सारे काम छोड़ करके आवश्यक समझना चाहिए। आप लोगों का पुण्य क्यों नहीं बढ़ता है, आप लोगों की निर्जरा क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको जब समय मिलता है तब आवश्यक करते हो। पूजन कब करेंगे, जब समय होगा। रविवार को अच्छे से कर लेते हैं महाराज जी, रविवार को अभिषेक कर लेते। क्यों कर लेते हैं, कि उस दिन हमारा कोई दूसरा काम नहीं रहता, इसलिए कर लेते हैं। आवश्यक किससे कहते, चाहिए बताओ। अवश्य करने योग्य आवश्यक होता है, बिना किसी की प्रेरणा से जो किया जाए उसका नाम क्या है, आवश्यक है। कोई की प्रेरणा न देने पड़े, स्वतः ही आपके लिए पहले ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आकर के 6 आवश्यक का पालन किए बिना उपभोग के कार्यों में लगता है, वो ऐसी नाव में बैठा हुआ है जो पत्थर की है, स्वयं भी डूबेगा और परिवार भी डूब जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए 6 आवश्यक का पालन सबसे पहले करना चाहिए, फिर बाद में कोई कार्य हाथ में लेना चाहिए। दूसरा संस्मरण में उस समय का ही सुनाने वाला हूँ, दीक्षा दिवस के समय का ही है। आचार्य भगवंत के लिए मुनि ज्ञान सागर जी महाराज, उस समय मुनि थे इसलिए बोल रहा हूँ, अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे। तो आचार्य ने इतना कह दिया था ज्ञान सागर जी महाराज ने कि सुनो विद्याधर जी, कोई भी ग्रंथ में पढ़ाऊंगा तो एक बार ही पढ़ाऊंगा, एक विषय को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और तुम्हें देना बहुत ज़्यादा है। अब आपको ग्रहण करना पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी विद्याधर जी दिन और रात एक करके स्वाध्याय किया करते थे, याद करते थे उस समय। तो अष्टसहस्त्री का स्वाध्याय चल रहा था, प्रातः काल का समय था। वहाँ पर एक पंडित जी आए, और जब पंडित जी वहाँ पर आए तो आने के बाद व्यंग में कुछ कहने लगे, क्योंकि इनकी दीक्षा हो रही थी और मुनि दीक्षा हो रही थी, कोई सरल बात नहीं थी, और उस समय कोई मुनि बनता नहीं था, इतनी छोटी उम्र में बनते थे वो। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया। क्या सुनाया, क्या दोहा था, मुनि 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 खजूर खजूर खजूर, क्या था, इतना ही सुनाया था। आचार्य को इतना ही याद था और कुछ नहीं था। आचार्य ज्ञान सागर के पास पहुंचे, वो कुछ सुना रहे हैं। मुनि का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, मिले तो फल चाखन मिले, गिरे तो चकनाचूर। मुनिवर का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो फल चाखन मिले और गिरे तो चकनाचूर। पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो विद्याधर जी, तुम मुनि बन रहे हो, जैसे खजूर के पेड़ पर कांटे होते ना, चढ़ना बहुत कठिन होता है, और आप खजूर के पेड़ पर चढ़ना चाह रहे हो। चढ़ गए तो कोई बात नहीं, फल अच्छे से खाने मिले, और गिर गए तो बहुत ऊंचा होता है वो, समझ गए ना, जैसे पेड़ खजूर। तो इनको हिंदी आती नहीं थी उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर जी को, तो उन्हें इतना ही याद रहा, हाँ, खजूर खजूर खजूर, मुनि का पद दूर, मुनि का पद दूर। तो ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और बोलते हैं ज्ञान सागर जी महाराज से, महाराज जी आज सुबह से एक पंडित जी आए थे, कुछ गा के गए हमारे सामने। बोले क्या गाया उन्होंने? बोले उन्होंने कहा मुनि का पद दूर दूर खजूर खजूर। हमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाहते थे। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया, सुनो वो ये कह रहे हैं, मुनि का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चाखन मिले और गिरे तो चकना।
तो विचार कर लो, वो आपसे कह के गए हैं, आपको समझा के गए हैं कि देखो मुनि बनना सरल नहीं है। मुनि बनना मतलब खजूर के पेड़ पर चढ़ना है। यदि पहुंच गए तो आनंद ही आनंद है, गिर गए तो चकनाचूर है, बहुत कठिन है। सोच लो। तो विद्याधर जी कहते हमने तो सोच लिया है, हमें तो जीनेश्वरी दिगंबरी निर्वाण दीक्षा चाहिए। दक्षिण में मुनि दीक्षा को निर्वाण दीक्षा बोलते हैं, कर्नाटक साइड क्या बोलते हैं? निर्वाण दीक्षा, यानी मोक्ष प्राप्त करने की दीक्षा। तो निर्वाण दीक्षा चाहिए, जिनेश्वरी दीक्षा चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं हाँ, ऐसे ही दृढ़ता रखना। कैसे रखना? ऐसे ही दृढ़ता बना करके रखना, ताकि आगे चल करके अपना काम हो सके। वैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सब जान रहे थे आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। और इस सागर को पता है बूंद में कितना पानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी। ऐसे गुरु को सब पता रहता है हमारे शिष्य में कितनी कुव्वत है, कितनी क्षमता है, वह क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत को अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का 4-5 साल ही संयोग मिला। अपन लोगों को आचार्य विद्यासागर जी का बोलो ना भाई, किसी को 40, किसी को 45, किसी को 50, 58 से ज़्यादा तो किसी को नहीं मिला होगा। मिला सानिध्य। आप सौभाग्यशाली हैं कि वो सौभाग्यशाली थे? ये तो निश्चित है, हम सौभाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु का सानिध्य कम मिला, हमें जाना मिला। लेकिन उन्होंने सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदल दिया। आपने उन्हें 4-5 साल ही सानिध्य मिला और ऐसे महान आचार्य बन के कल्याण कर गए, और हमें 40 साल मिला। हमने क्या किया? बस दीक्षा दिवस पर यही चिंतन करना है। उन्हें भी सही सानिध्य मिला था और हमें भी सानिध्य मिला है। उन्होंने कितनी ऊंचाइयां प्राप्त की, तो हमारा भी कर्तव्य क्या होता था, हमें भी कुछ करना था। उनको तो हिंदी भी नहीं आती थी, आप लोगों को तो हिंदी भी आती है। उस समय इतना सारा विकसित नहीं था, अब तो सदा लगा के सब लोग हिंदी बोल लेते हैं। पहले इतना हिंदी का बोलबाला नहीं था, लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, पिक्चर का ज़माना है। सब बच्चे क्या सदलगा के सारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हिंदी जानते हैं, मराठी जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं। हम वहाँ चातुर्मास करके हमें अनुभव है। उस समय बुजुर्ग अभी भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग जो अभी भी कन्नड़ ही बोलते, हिंदी अभी भी नहीं बोल पाते। लेकिन भाषा का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, उम्र कम होने के बावजूद भी, समय कम मिलने के बावजूद भी आचार्य भगवंत जो पाया है वो भूतो ना भविष्यति, किसी को प्राप्त। आप लोगों ने शायद सुना होगा, आचार्य श्री कन्नड़ भाषी के साथ साथ कौन सी कक्षा तक पढ़े हुए थे? 9वीं कक्षा तक पढ़े हुए थे। सबको मालूम है ना? फिर इतना ज्ञान कैसे हो गया उनको? 9वीं कक्षा पढ़ने वाले को, जिन्होंने मूक माटी लिखी हो, जिस पर PhD चल रही है, शोध चल रहे हैं, सारा विश्व उनके ज्ञान की एक मिसाल कहता है। जो भी उनको सुनता था, जो भी उनके विचारों को, इतना तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं उनसे सलाह वक्त वक्त पर लेता रहता था, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता था। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, चाहे संत हो, चाहे राजनेता हो, चाहे नेता, सब आकर के वहाँ पर सलाह लेते थे। ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप लोगों ने कभी विचार किया क्या? सोचा क्या? नहीं बंधो, नहीं किया। अब सोच लेना, जो गुरु की सेवा करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं और निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, उन्हीं को विशेष ज्ञान की उपलब्धि होती है। विशेष ज्ञान यदि उपलब्ध होता है तो गुरुओं के प्रति भक्ति रखने से, विशेष ज्ञान यदि उपलब्ध होता है तो निर्दोष चारित्र्य को रखने, सदाचार का पालन करने से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। मनः पर्याय ज्ञान
असंयमी को प्राप्त नहीं होता, अणुवृत्ति को भी प्राप्त नहीं होता, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। यदि मना पर ज्ञान होता है तो मुनि मुद्रा के धारी विशेष विशुद्धि वाले मुनिराज को ही होता है। अर्थात विशेष ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त करना चाहते हो, सदाचार की ओर बढ़ो। जितना आपका निर्मल चारित्र होगा, आपका मन जितना पवित्र होगा, आपकी क्रियाएं जितनी अच्छी होगी, उतना आपका उत्कृष्ट ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता चला जाएगा। यदि मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो तो जीवन में सदाचार को महत्व देने का प्रयास करो, वही आपको बहुत कुछ देने वाला है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा था, दीक्षा दिवस आप लोग मनाते हो, अच्छी बात है, पर मैं तो उस दिन को महोत्सव मानता हूँ जिस दिन आपको ये ज्ञात हो जाए हमें दुख किस चीज़ से होता है। जिस दिन आपके अंदर भान हो जाए, ज्ञात हो जाए कि दुख किस चीज़ से प्राप्त होता है, समझो जिस दिन आपको मालूम हो जाए कि संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, समझो वही आपका महोत्सव का दिन है। आप लोगों को भी प्रतीत होता है कि संसार में सुख है कि नहीं है? सबको लगता है कि संसार में क्या है? सुख है, सबको लगता है। नहीं होता तो अभी तक तो यहाँ पूरा परिसर में कहीं जगह ही नहीं होती। जगह क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो लोग कहीं सुख खोज रहा है, उसी यहाँ पर सुख की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। समझ आ रहा? वो जान नहीं पा रहा है कि हमारा सुख कहाँ है, वह खोज रहा संसार में। संसार में सुख है क्या? जब आपको एड्रेस ही मालूम नहीं सुख कहाँ है तो आपको सुख मिल जाएगा क्या? नहीं मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ विशेष। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से कहा कि आपको अपने संघ को गुरुकुल बनाना है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं कैसे संघ को गुरुकुल बनाऊंगा। तो उन्होंने उनको दो मार्गदर्शन दिए। एक कहा कि आप अपने आवश्यक का निर्दोष पालन करना, आपका संघ अपने आप गुरुकुल बन जाएगा। आप अपने निर्दोषचर्या का पालन करते रहना, आपका संघ गुरुकुल बन जाएगा। और दूसरा, राजस्थान से बुंदेलखंड की ओर बढ़ जाना, आपका पूरा संघ गुरुकुल बन जाएगा। और दोनों बातें आचार्य भगवंत ने स्वीकार की और आपने सब कुछ देखा होगा। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब जानते हैं कि आज सबसे बड़े संघ के नायक कोई हुए हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने इतना बड़ा संघ तैयार किया। जब मूक माटी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो एक विचार आता है, जब सारे संघ को देखते हैं तो दूसरा विचार आता है। मूक माटी ग्रंथ को पढ़ने से हिंदी साहित्यकारों ने एक ही बात कही कि आचार्य भगवंत ने हिंदी को एक नया शब्दकोश प्रदान किया, अर्थात आचार्य भगवंत शब्द शिल्पी थे। शब्द शिल्पी थे। और दूसरी ओर संघ को देख करके लगता है आचार्य भगवंत मात्र शब्द शिल्पी नहीं थे बल्कि संत शिल्पी थे। उन्होंने इतने महान संतों को गढ़ा। याद रखना बहुत कठिन काम है। पत्थर से मूर्ति बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इंसान से मूर्ति बनाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि पत्थर तो पत्थर होता है, कुछ कहता नहीं है। जहाँ छेनी चलाना चलाओ, जहाँ हथौड़ा चलाओ, जैसा आकार देना दो, लेकिन इंसान थोड़ी सी बात करो सलाह देने लगता है। बोलो ना भाई, हमें तकलीफ हो रही, हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है। समझ रहे आप लोग? नहीं, गलत भी कह सकता है, शिल्पकार को बुरा भला भी कह सकता है। इसके बावजूद भी जिन्होंने सैकड़ों संत गढ़कर तैयार कर दिए, धन्य है गुरु महाराज ने। कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी, जिनके माध्यम से आज सारी सृष्टि को दिगंबरत्व की
ध्वजा फहराती हुई दिखाई दे रही है। पूना शहर में भी, पंचम काल में भी और 2025 में भी मुनि दिखाई दे रहे हैं। ये सब आचार्य भगवान की कृपा का फल है, उनकी कृपा दृष्टि है, जिसके माध्यम से सब कुछ हमारे लिए प्राप्त होता चला जा रहा है। आचार्य के पास बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ थी, पता नहीं उन्होंने कैसी बुद्धि पाई थी, बचपन से ऐसी बुद्धि उनके पास थी। पूज्य योग सागर जी महाराज हो सकते हैं या और किसी महाराज ने हमें एक संस्मरण सुनाया था, या हो सकता है उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने सुनाया हो, क्योंकि जब महावीर भैया थे तो प्राय चातुर्मास में आया करते थे, तो उन्होंने सुनाया होगा। जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ सोच क्रिया के लिए जा रहे थे, जब वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी, कम ही लोग रहते थे, तो सामने से एक गाय दौड़ती हुई आ रही थी। उस समय कुछ भी मन में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। अटैक सामने कोई जानवर कर दे फिर क्या करोगे आप? और महाराज हैं और ब्रह्मचारी जी, भाग सकते नहीं हैं, क्या करें? तो एक घास का पूरा मिल गया उनको सामने, घास समझना, ग्रास, उसको बिंडल में बना हुआ दिखाई दिया उनको सामने। उन्होंने तत्काल उसको उठाया और गाय के सामने दूर से फेंक दिया, तो गाय उस घास में लग गई, महाराज साइड से निकल गए। वह अटैक कर सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी, गाय अपने सींगों का उपयोग कर सकती थी, लेकिन उससे कैसे बचाया जाए? अहिंसक तरीके से आने वाले आक्रमण को बचाने का तरीका विद्याधर जी के पास बचपन से ही था, और उन्होंने सभी को सिखाया हमें हिंसा से कैसे बचना चाहिए। यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो क्या करना चाहिए? उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको सामग्री दे देना चाहिए। उसको कुछ सामग्री आप प्रदान कर दोगे तो अपने आप उसका काम हो जाएगा, वो उस काम में लग जाएगा, आप अपने काम में लगे रहो। आज इसने विरोध भी किसी का किया है तो विरोध जैसा नहीं लगा, बल्कि सामने वाले को कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती चली गई है। ये आचार्य भगवंत की महानता का प्रतीक, उनकी उदारता का प्रतीक, उनकी युक्तियाँ, जहाँ जहाँ उन्होंने युक्ति से काम किया है वहाँ उन्हें हमेशा सफलता प्राप्त हुई है, कहीं भी हो, कैसे भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य की करुणा, जिसे आप लोग सम्यक दर्शन बोलते हो, सम्यक दर्शन के अंतर्गत एक अनुकंपा गुण आता है। अनुकंपा का अर्थ होता है अनुकंपा, दूसरे के दुख को देखकर आपका हृदय कांप जाए, इसका नाम अनुकंपा होता है। हम रात दिन सब चीज़ें देखते रहते हैं लेकिन हमारा हृदय नहीं कांपता। हम पशुओं को दुखी देखते रहते हैं पर हमारा हृदय नहीं कांपता। पर आचार्य की अनुकंपा देखो, मनुष्यों पर भी बरसी लेकिन साथ में पशुओं पर ही बरसी। उन्होंने गौशालाओं को आशीर्वाद दिया ताकि वह अपने दुख को कुछ तो हल्का कर सकती हो। गायें मूक पशु हैं, कम से कम अकाल मरण से तो उनको बचाया जा सकता है। ये अनुकंपा का प्रतीक है। जहाँ हमारी और आपकी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, जेल के अंदर कुछ ऐसे हैं जो निरपराधी हैं, दुखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी पुराने कर्म को देश उनको जेल में जा कर के रहना पड़ रहा है। निरपराध भी जेल चले जाते हैं बहुत सारे लोग, कुछ अपराध करके भी जाते हैं, वहाँ भी करुणा पहुँच गई क्योंकि उनके जो परिजन हैं, पत्नी हैं, बच्चे, वो तो यहाँ बाहर हैं और वो कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। इनका संरक्षण कैसे होगा? तो उन्होंने हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया ताकि वो वहाँ पर जेल में भी कमा करके आजीविका का साधन जुटा करके और यहाँ अपने बच्चों का भी पालन पोषण हो सके। कम से कम 54 कैदी, ये 2019 की न्यूज़ है। मैं जब जेल गया था प्रवचन करने के लिए, तो आपके मन में आ जाए मैं जेल गया था प्रवचन करने के लिए, हथकरघा का वहाँ पर एक सद्भावना करके केंद्र खुला था, विक्रय केंद्र। जब वहाँ गए थे, ब्रह्मचारी रेखा बहन और नीलम बहन वगैरह ये लोग कार्य कर रहे थे, उस समय गए थे।
तो वहाँ पर 54 कैदियों से लगभग मिला था। उन्होंने आकर के प्रवचन भी सुना था सब, और सब ये कहते थे, वो लिखे हुए हैं, आपको विश्वास नहीं हो, जेल के अंदर आचार्य भगवंत का बहुत बड़ा फोटो लगा के रखे हैं, और मेरे भगवान यदि कहने तो आचार्य भगवंत को क्या अच्छा है। और वहाँ पर वो आकर के रोज नमस्कार करते हैं और हथकरघा चलाते हैं, कार्य करते हैं। कोई बताता है कि मैं दिन में 600 रुपये कमा लेता हूँ, कोई कहता है 500 रुपये कमा लेता हूँ, जेल के अंदर इतना कमा। क्या करते हो? उन्होंने बताया, हमारे घर में बच्चे और पत्नी है, उनके लिए भेज दिया करते हैं। ये सारी चीज़ें देख करके लगता है आचार्य भगवंत का पुण्य कितना था। आप लोगों को भी लगता होगा आचार्य का पुण्य कितना था? कितनों को लगता है? जरा हाथ ऊपर करना, अब नीचे हाथ कर लो। बस आपको इतना ही पता है कि आचार्य का पुण्य बहुत था, पर आचार्य ने पुरुषार्थ कितना किया है ये हमें मालूम है। आचार्य ने बहुत पुरुषार्थ किया, अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया। एक समय था जब आचार्य जी बुंदेलखंड में आए थे, तब लोगों ने चतुर्मास का निवेदन करने में पीछे हट रहे थे। गुना आए थे, गुना में वहाँ से लौट चांदखेड़ी करने का था उनका मन, क्या चातुर्मास, लेकिन नहीं। फिर गुना गए, गुना में भी नहीं, फिर जाकर थूवन जी में चातुर्मास की स्थापना हुई थी। समझ आ रहा आपको कि नहीं? हाँ, पुरुषार्थ बहुत किया है। जब ग्वालियर साइड से प्रवेश किए थे ना, चूँकि मंच है और ये आपका और जगह भी जाएगा, इसलिए किसी समाज का नाम लेना अच्छा नहीं। जब आचार्य वहाँ से प्रवेश किए, कहाँ से? ग्वालियर साइड से, तब आचार्य एक जगह पहुँचे, और पहुँचने के बाद धर्मशाला में ठहरे। जब आचार्य धर्मशाला में ठहरे तो लगभग 9 बज गया, 9:30 बज गए, कोई शुद्धि का पानी लेकर के नहीं आया। क्या कहने के लिए कि महाराज आप आहारचर्या के लिए उठिए। उस समय ब्रह्मचारी कहें या शांतिनाथ अनंतनाथ कहें, पूज्य योग सागर जी, पूज्य समय सागर जी महाराज उस समय दोनों बालक के रूप में थे, ब्रह्मचारी मान करके चलो। वो दर्शन करने के लिए गए थे, कहाँ से? सदलगा से। तो श्रीमंती जी ने, उनकी माँ ने उनको कहा कि तुम मध्य प्रदेश जा रहे हो, तुम एक काम करो, वहाँ भोजन पानी नहीं मिले तो दाल और चावल रख लो, वहाँ खिचड़ी बना करके खा लेना। सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो ये वो चीज़ लेकर के वहाँ पर पहुँचे थे। तो जब 9:30 बजे तक कोई नहीं आया, तो उन्होंने कहा जा कर के वहाँ के जो मैनेजर वगैरह थे, क्यों भाई यहाँ कोई पड़गाने नहीं आएगा क्या? तो उन्होंने कहा सब महाराज चौका लेकर के आते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सुनना अच्छी तरह से, कहाँ की बात है ये? मध्य प्रदेश की ही है। फिर क्या हुआ? फिर उन दोनों ने खिचड़ी बनाई, अनंतनाथ जी ने और शांतिनाथ जी ने, और पड़गाहन किया। लेकिन पड़गाहन करते ही जैसे आहार ले रहे थे, तीसरी चौथी अंजलि में अब अंतराय हो गया, दोनों बैठ करके रोने लगे। तो उस समय आचार्य समझाते हैं, देखो बिहार करना है, जो बचा है खाओ। समझ गए ना? तो कैसे समझा करके भेजा, समझ आ रहा? हाँ। फिर जाकर के दूसरे दिन दूसरी जगह जाकर के उनकी आहारचर्या हुई। आचार्य ने कितना पुरुषार्थ किया है, ये आप जो वहाँ पर रहे वही बता सकते हैं उस समय कितना पुरुषार्थ। अपन को सब पका पकाया दिख रहा है, सब मिल रहा है, अपन ने कुछ देखा नहीं। जब आचार्य भगवंत नैनागर आदि में थे, कुंडलपुर आदि में, सब जगह जो मंदिर थे ना, मंदिर में छेद थे, बहुत बड़े बड़े चूहे आते थे, सांप आते थे, सब उनके शरीर आदि से निकलते चले जाते थे। इस प्रकार के वहाँ रहकर कितनी साधना, कितनी तपस्या की। सुन रहे आप लोग? ये सब आचार्य भगवंत ने किया है, उसी का फल है कि आज नगर नगर में जहाँ भी संत पहुँच जाते हैं वहाँ सब आहारचर्या समझने लगे हैं और शादियों के चातुर्मास के लिए तैयार है। सुन रहे ना? महापुरुष वो ही होते हैं जो रास्ते में पड़े हुए कांटों की चुभन को सहन करके
कांटे अलग करते जाते हैं ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ पैदा ना हो। वही हमारे आचार्य भगवंत थे जिन्होंने हम सभी को ये तत्व प्रदान किया। आज हम सभी लोग धर्म के बारे में समझ पा रहे हैं, सावक सावक धर्म समझ पा रहा है, साधु साधु धर्म समझ पा रहा है। इसलिए आप लोग जब आरती पढ़ते, जब बोलते हो शिथिलाचार निवारी, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, कितना शिथिलाचार था वो सब समाप्त किया और उन्हें अपने बल पर दिगंबरत्व की चर्या का सभी के लिए एक प्रकाश दिया। किस प्रकार से साधु रहते हैं, कैसे उनका जीवन रहता है, किस प्रकार की वो चर्या का पालन किया करते हैं, अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भी बीच बीच के बहुत बड़े बड़े संस्मरण हैं, बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण हैं, पर आप लोग उतना ही समझ सकते हो जितने समझा रहे हैं। ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इतनी डीपली समझ भी नहीं पाओगे। आज जैसी करुणा बहुत 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 पहुंची हुई थी, वो हमेशा प्रत्येक के कल्याण के बारे में हमेशा सोचा करते। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो गरीब थे उनकी कृपा से अमीर हो गए, बहुत सारे अस्वस्थ थे उनकी कृपा से स्वस्थ हो गए, बहुत सारे असफल थे जीवन में सफल हो गए, बहुत सारे संसार में पड़े थे मोक्ष मार्ग पर लग गए। ये सब गुरु महाराज की कृपा का ही फल रहा। कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति आचार्य भगवान का ऋणी रहा। क्या रहा? कोई ऋण नहीं चुका सकता उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं से देश को भी बहुत कुछ मिला, समाज को भी बहुत कुछ मिला, गरीब को भी बहुत कुछ, पशुओं को भी बहुत कुछ उनसे प्राप्त हुआ। ऐसे आचार्य भगवान का आज हम क्या मनाने जा रहे हैं? दीक्षा दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं। एक बार की बात है, आचार्य का दीक्षा दिवस था। आचार्य मंच पर नहीं पहुंची। हम लोगों से कहते हैं कि महाराज तुम लोग जाओ, प्रवचन करके आ जाओ। हमने कहा आचार्य भगवत आप तो चलो, आप क्यों नहीं जा रहे? तो आचार्य जी नहीं गए, हम लोगों को प्रवचन करे। पूज्य अभिनंदन सागर जी महाराज ने, अरे सागर जी महाराज ने, हमने, योग सागर जी महाराज ने, और ऐसे 4-5 महाराजों ने प्रवचन किया। शायद ये प्रसंग नरसिंहपुर का था। तिलवारा घाट जबलपुर में चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। 2004 का हो सकता है, क्योंकि वहाँ से लौटे थे रामटेक से, उस समय की बात है। तो हम लोग आचार्य से पास गए और हमने कहा आचार्य आज तो ऐसा लग रहा था चंद्रमा के बिना अंधेरी रात। क्या कहा? क्योंकि हम सभी लोग तो वहाँ थे, लेकिन आप नहीं थे। हम सब तारे थे, आप चंद्रमा थे। तो आचार्य से बोलते कभी कभी चंद्रमा के अभाव में भी चमका करो। कितने निरीह है आचार्य भगवान कि अपने दीक्षा दिवस मनाने भी नहीं जा रहे। और हम लोगों से क्या कहते थे? अच्छी सुनना, आप लोग भी सुनो। तुम लोगों को दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? आपने दीक्षा कब ली थी ये कभी याद मत रखना। आप लोगों ने दीक्षा कब ली थी ये कभी याद मत रखना, बल्कि तुमने दीक्षा क्यों ली थी इसको याद रखना। दीक्षा क्यों ली थी तुमने? उद्देश्य क्या था? तुम्हारा पर्पस क्या था? आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे? यदि वो आपको याद रहेगा तो आप निर्दोष चर्या का पालन कर पाएंगे। हमने घर क्यों छोड़ा, हमने दीक्षा क्यों ली, ये हर क्षण हम लोगों को बताते रहते थे। हमेशा वो भी मोक्ष मार्ग की चिंता करते थे। किसी भी रोड पर चलते थे, किसी रास्ते पर चलते थे, हमेशा हमेशा मोक्ष मार्ग, मोक्ष का रास्ता याद करते थे। भोजपुर से बिहार हुआ, शीतकालीन वासना थी, बिहार करते हुए आ रहे थे। आरिका पूर्णमती जी सत्संग उस समय भोपाल में विराजमान थे। उन्होंने आचार्य भगवंत की अगुवानी की भोपाल शहर में, और देखा हम लोगों ने, कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह सकता हूँ, भक्त अंधे होते हैं। भक्ति अंधी हो ठीक है, पर भक्त क्या होते हैं? अंधे होते हैं। सामने देखती हुई वस्तु को नहीं देख पाते। अमित सामने वाले को बुला रहे और सामने वाला सामने खड़ा है चौके में, समझ रहे हैं ना?
ऐसा होता है, क्योंकि भक्त क्या हो जाता है कभी कभी अंधा हो जाता है। तो एक महिला थी साविका, और राजर्षि के ऐसा सामने के लिए जाना हो रहा था, उन्होंने स्कूटी को छोड़ा। अब वो गिर रही पड़ रही स्कूटी, और दौड़ करके सीधे राजर्षि के पास आई। ये भी नहीं देखा कि सामने से वाहन आ रहा। ये कहो वाहन वाले ने बहुत कंट्रोल किया, थोड़ा सा स्पर्श ही हुआ, उसको धड़ाम से नीचे गिरी, लगा नहीं। उठ करके कौन, वो तो उठ करके भागी और सीधे आचार्य के दर्शन करने आ गई। आचार्य खड़े हो गए। आचार्य के देखो ये क्या है, ये गाड़ी भी नहीं दिख रहे, अपनी भी गाड़ी नहीं दिख रहे और सामने आने वाली भी गाड़ी नहीं दिख रहे, और क्या करने आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो तो बहुत पुण्य का उदय समझिए, आचार्य सामने थे, कुछ नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। आचार्य ने कहा देखो ये तो इनका पुण्य था तो बच गए, लेकिन साधकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, अंधी भक्ति मत करो। और बाद में आचार्य बोलते हैं इसलिए तो मैं शहर आता नहीं। क्या बोले, इसलिए मैं शहर में नहीं आता हूँ क्योंकि मेरी वजह से ट्रैफिक रुक जाता है। और आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, मान लो एम्बुलेंस रुक गई, उसमें कोई मरीज है, सुने ना, इतनी सारी भीड़ कर लेते हैं लोग, रास्ता देते नहीं हैं। फिर आचार्य ने एक ही बात कही कि देखो शहरों में रहकर मुझे लगता नहीं अपन संयम का पालन कर रहे कि नहीं, पता नहीं किन किन को पीड़ा होती होगी। ये आचार्य को समय भाव था। कहने का तात्पर्य वो कोई भी मार्ग पर चल रहे हों, मोक्ष मार्ग हमेशा उनकी दृष्टि में बना रहता था। ये महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उस समय उन्हें किसका ख्याल रहता था, शहर में हो चाहे किसी मार्ग पर हो, किसी भी रास्ते पर हो, हमेशा क्या याद रखते थे, बोलो ना भाई, मोक्ष मार्ग याद रखते थे। एक शहर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद गांव को रास्ता जाता था, पगडंडी मिल गई, तो हम लोगों ने कहा अब रिलैक्स से चलो, शांति से चलो, राजमार्ग छूट गया, अब अच्छी पगडंडी से चल रहे हैं, अब कोई विकल्प नहीं वाहन आने जाने का। तो आचार्य बोलते हैं वो राजमार्ग था भैया, ये महाराज मार्ग है। रहती थी छोटी छोटी सी बातें, सुने आपने, नहीं, छोटी बात बड़े राज, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती थी, छिपी रहती थी। फिर आचार्य बोलते देखो अपन गांव में जाएंगे, है ना, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, कुछ अनपढ़ लोग भी रहते हैं, वो सब देखेंगे, दर्शन करेंगे, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और जैसे हम लोग नगर के अंदर प्रवेश किए, वो आम के पत्ते का गेट बनाए थे, कलश लिए थे, जैन नहीं थे कि सारी महिलाएं खड़ी हुई थी और इंतजार कर रहे थे। आचार्य देखो ना, ये गांव का वैभव है, यहाँ पर सम्यक दर्शन की भावना रहती है, लोग यहाँ भी अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, संस्मरण तो बहुत हैं, पर अभी सीमा है समय की, इतना ही बता सकता हूँ कि आचार्य भगवंत को यदि देखना था तो आपको मुनि बन के देखना था। आचार्य का सही परिचय आपको मिलता जब मुनि बन करके उनके चरणों में रहते, तब आप मालूम कर पाते कि आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व कैसा था। आपने भी दूर से बिहार में देखा होगा, आहार में देखा होगा, प्रवचन में सुना होगा, लेकिन उनके अंदर के जो सुबह सुबह विचार मिलते थे, चिंतन मिलते थे, उनके संस्मरण जो मिलते थे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वही अपने जीवन में बहुत कार्य करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आचार्य भगवंत ने मुझे बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि अभी दिया मोक्ष तक जलता रहेगा। गुरु महाराज ने इतना पर्याप्त दिया है कि जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक काम आता रहेगा। धन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही तो सबसे महान चीज है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में तो है जो गुरु महाराज ने हमें प्रदान किया। उनके चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हुए यही भावना भरते हैं, हे भगवान, जहाँ भी हम रहें हमें भी हमेशा मोक्ष मार्ग का ख्याल बना रहे, हम भी आत्मा और परमात्मा के बारे में ही सोचते रहें और अपने आवश्यकों के प्रति हमारा भी वैसा ही बहुमान बना रहे। बोले आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात और कहना चाहता हूँ, आचार्य अपने बीच में नहीं है तो अपन को लगता है कई मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, पर आचार्य की वो पंक्ति याद आती हैं,
आचार्य श्री कहते थे मैं ज्ञान सागर से दूर ही नहीं हूँ, ज्ञान सागर जी तो हमेशा हमारे पास है, उनका व्यक्तित्व हमारे पास है तो है, क्योंकि आत्मा तो कैसी है, अजर अमर है। तो मैं भी कह लेता हूँ, मन को निराश ना कर, गुरुदेव पर विश्वास तो कर। मन को निराश ना कर, गुरुदेव पर विश्वास तो कर, हर पल साथ है तेरे वह पिछी कमंडल वाला, हर पल साथ है तेरे वह पिछी कमंडल वाला। जरा अपने अंदर एहसास तो कर, जरा अपने अंदर एहसास तो कर। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की।